और अब यह आंकड़ा बढ़ चुका है। जी हां, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर नहीं आई है, बल्कि उससे ज्यादा तो निर्दलीय चुनाव जीत गए। यह स्थिति वहां बनी जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को देश की पहली बड़ी पार्टी बताती है, उसे कोई पसंद नहीं करता। हाँ, ईवीएम से चुनाव हो तो पता नहीं कैसे वो जीत जाती है। और फिर आरोप लगाओ कि नहीं ईवीएम है, तो चुनाव आयोग तो बुरा नहीं मानते जितना बुरा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता मानते हैं। खैर, बीजेपी की स्थिति इस समय, अब जो पूरा रिजल्ट आने के बाद क्या दिखाता हूं, एक दो नहीं, तादाद बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि भैया आम आदमी पार्टी ने 600 से ज्यादा सीटें जीत ली। पहले ही आंधी का जिक्र था, अब कई चैनल कह रहे हैं सुनामी आ गई। भाई सोचिए, हाथ पैर मारे, दाव पेच चले, साम दाम दंड भेद हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, है ना। लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब के अंदर मठिया पलीत हुई है। अब एक बार मनाइए ना, इसे भी संविधान की जीत बताइए ना। क्यों धांधली धांधली चिल्ला रहे हैं? क्या क्या रिजल्ट है, पूरा रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। बीजेपी ने जो गिनती भर सीटें जीती भी, तो कहां जीती, कैसे जीती, वो भी दिखाऊंगा। और हालत क्या है आज, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले बड़ी खबर, पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी बनी सुनामी। 600 से ज्यादा सीटों पर कब्जा। कांग्रेस का नाम पहले ही लिखेंगे, उससे पहले भाजपा का नहीं लिख सकते। अकाली भाजपा सबकी निकली हवा। इसमें बताया गया है पंजाब में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जाए। 8 बजे शुरू हो गई थी। आयोग ने दावा किया मतगणना प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और ये किया गया, वो किया गया, तमाम चीजें बताई गई। और अब इन सब के बीच खबर निकल कर आई, आम आदमी पार्टी ने 600 से ज्यादा वोट। और देखिए, इसमें एक और अपडेट है अभी अभी का। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के 782 वार्ड्स में जीत दर्ज कर ली है, 782। ठीक है, शानदार रहा इनका। राज्य चुनाव आयोग के अपडेट के मुताबिक कांग्रेस 308 वार्डों में जीती, 228 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। तीसरे नंबर पर पंजाब की मौजूदा पार्टी जो वहीं की है, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 155 सीटें आई, वहीं 98 सीटों वार्ड में जीत दर्ज की है। बहुजन समाज पार्टी ने भी 6 वार्डों में, यानी निर्दलीयों से भी गई बीती हो गई बीजेपी। आंधी तूफान, ये हो गया, वो हो गया, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। पंजाब की जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया और उन नेताओं को भी खारिज कर दिया इसके साथ, जिन नेताओं ने अपनी ही पार्टी को धोखा दिया था। जी हां, मैं राघव चड्ढा का जिक्र कर रहा हूं। राघव चड्ढा जो कल तक खुद बीजेपी की परतें खोला करते थे, अब वो गोद में जाकर बैठ गए बीजेपी की। उनको पूरी उम्मीद थी कि पंजाब में उनके उठाए गए मुद्दे को पसंद किया जाता है। अब किस वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की ये नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राघव चड्ढा की इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि राघव चड्ढा और बड़े बड़े नेता कई हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे थे। उनके साथ साथ 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी साबित, मैंने कहा ना, जहां ये चुनाव नहीं जीत पाते, ये दूसरों के विधायक सांसदों को तोड़ने का इनका काम है। हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, और खास तौर पर जहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं वहां तो हालत खराब ही है। सबको पता है कि लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधानी के हों या फिर ये नगर निकाय के, दोनों में ही बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में बीजेपी चाहती थी कि उनकी डिमांड को माना जाए और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव ही हुए और उसके बाद आपके सामने स्थिति है। आप लगाइए 782 और कहां 98 सीटें, कहां जमीन आसमान का अंतर लाकर खड़ा कर दिया। यह बात बीजेपी जानती है कि इस तरह से चुनाव वो जीत नहीं पाएगी, इसलिए धांधली के भी आरोप लगा रही तमाम चीजें। 782 वार्ड पर अकेले अपने दम पर चुनाव जीतकर दिखाया आम आदमी पार्टी ने। ऐसे वक्त में जब इससे पहले दिल्ली वाली जगह पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगाकर जेल में ठूंसा गया, और जब चुनाव जीत गए, दिल्ली का चुनाव बीत गया, सरकार बन गई, तो अरविंद केजरीवाल, बाकी के मनीष सिसोदिया, बाकी और भी आम आदमी पार्टी के नेता सब जमानत बाहर आ गए। ये बीजेपी की नीति को लोग समझ रहे हैं कि ये कैसी पार्टी। और पंजाब में तो वैसे भी बीजेपी का की हालत ऐसी है कि वो शिरोमणि अकाली दल के सारे जरूर सत्ता में रही हो, लेकिन अपने दम पर ना आ पाई और नहीं आ पाएगी अगर निष्पक्ष चुनाव। खैर, पंजाब का ही जिक्र क्यों कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल का भी यही था। पश्चिम बंगाल की जनता खुद नहीं चाहती थी बीजेपी सत्ता में आए, वो कैसे आए और तब संविधान की जीत बताया जा रहा था। देखिए, एक और रिपोर्ट है इसी से रिलेटेड।
फिलहाल इसमें बताया पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी 500 से ज़्यादा सीटें जीती, अब तो 782 सीटें हो गई, कांग्रेस 200, बीजेपी 50 पर अटकी। लेकिन अब इनकी सीटें बढ़ के 98 वोट्स पर केवल जीत दर्ज हुए। और आने वाले वक्त में अगर अब बीजेपी के ये 98 जो पार्षद है वो भी अपनी पार्टी को छोड़ दे और आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए तो बड़ी बात रही। जैसे जो ये काम पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं वही काम यहाँ होगा। पश्चिम बंगाल में देखा ना, चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के प्रवक्ता वो तारीफ करने लगे बीजेपी की, शुभेंदु अधिकारी की, बड़ी देर में ही याद आया। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी से जो सांसद है उन्हें याद आया कि जो कल्याण बनर्जी हैं जिनको अब बड़ा पद दे दिया, चीफ व्हिप बना दिया गया है, तो उनसे पद छीन कर तो उनको याद आए तो गाली गलौज करते हैं, उससे पहले कभी याद नहीं आया। पार्षद जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, इतना प्रेशर है, 101 पार्षदों ने छोड़ दिया टीएमसी का साथ। ये तमाम चीजें सिर्फ जो केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मशीनरी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहां जाकर उल्टा हो गया खेल। पंजाब क्लियर सोच लिया था इन्होंने, पंजाब तो ऐसा सोच लिया था कि हो गया अपना अपना है पंजाब, अब तो देखिए हम करके दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही बैलेट पेपर वाली बात पर अड़ा रहा राज्य निर्वाचन आयोग, तभी न केवल बीजेपी बल्कि दिन रात इनकी गुलामी करने वाले, इनकी कथा कहानी सुनाने वाले, दिन रात गोदी मीडिया, वो भी अब कुछ नहीं बोल रहा। उन्हें पता लग गया था निर्णय क्या आएगा। अब देख लीजिए, आप ही के सामने निकल कर आता है सामने कि जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव होगा, आप वैसे भी देखिए, मैं लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, जब ईवीएम खुलती है तब जाकर बीजेपी अपनी बढ़त बना पाती है। लेकिन जब बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट वगैरह खुलते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित होती है। तो ऐसा क्या है कि बैलेट जब हो वोटिंग, जो बैलेट किसके लिए होती है? खुद अधिकारियों के लिए। वो अधिकारी भी अब भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। आप विधानसभा चाहिए, लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, किसी भी एक भी पर्टिकुलर चुनाव की बात कर रहा हूं, उठाकर देख लीजिएगा, बैलेट पेपर में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को, अगर सिर्फ बैलेट पेपर पर ध्यान रखा जाए, कहीं भी बहुमत नहीं मिला है। मतलब इतनी फिसड्डी पार्टी साबित हुई है, पूछिए मत। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलता है तो जीत जाते हैं। हम यहां पे देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव होता है पंजाब चुनाव में। अब यही कहा जाएगा ना, अब चलाइए टैगलाइन, अरविंद केजरीवाल की सुनामी में बह गई गुजरात वाली जोड़ी। बताइए, फ्लॉप साबित हुए नरेंद्र मोदी, फ्लॉप साबित हुए अमित शाह, लिखकर दिखाइए। एक चैनल नहीं चलाएगा। हाँ, राहुल गांधी फ्लॉप हो जाएंगे, ममता बनर्जी फ्लॉप हो जाएंगी, अरविंद केजरीवाल फ्लॉप है, ये तमाम विपक्ष के नेता फ्लॉप है। लेकिन इन चुनावों में ना शाह फ्लॉप ना मोदी फ्लॉप। ये दो तरीका जो इन्होंने आजमा रखा है ना, इसी का खामियाजा है। फिलहाल बैलेट पेपर वाले चुनाव से एक बात और क्लियर होगी, पंजाब निकाय चुनाव से, कि अगर अभी इसी वक्त देश में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाए और ये वाले ज्ञानेश कुमार को हटा के एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त लाया जाए, बीजेपी को कोई पूछेगा तक नहीं। नमस्कार।